कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस चुपचाप एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां उसकी पहचान ही बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में रूस आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक ईसाई बहुल राष्ट्र वैदिक जड़ों की ओर वापस लौटने लगा है? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसके पीछे जो तथ्य छिपे हैं वे आपकी सोच को हिला देंगे। आज का उद्देश्य साफ है, आपको यह दिखाना कि रूस के भीतर एक ऐसी लहर उठ चुकी है जिसकी आहट दुनिया अभी सुन नहीं पा रही, पर जिसका असर आने वाले सालों में भू राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके रूसी शहरों में हरे कृष्ण का कीर्तन गूंज रहा है। रूसी युवा संस्कृत मंत्र बोल रहे हैं और सदियों पहले दबी हुई स्लाविक वैदिक परंपराएं फिर से सांस ले रही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि उस पुरानी पहचान की वापसी है जिसे समय ने दबा दिया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि रूस में हिंदू धर्म क्यों बढ़ रहा है, असली सवाल यह है कि रूसियों को आखिर वह क्या मिला जो उन्हें अपने ही खोए हुए रूट्स की याद दिला गया। एक ईसाई राष्ट्र अचानक योग, वेदांत और सनातन की ओर क्यों झुकने लगा? और यही जगह आपकी क्यूरियोसिटी को पकड़कर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि यह कहानी जितनी गहरी है उतनी ही चौंकाने वाली भी। मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच बदल चुकी होगी, इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए। असली कहानी अब शुरू होती है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाजें आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में रूस में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है? क्यों रूसी नागरिक हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? आज यहाँ कौन कौन से हिंदू संगठन सक्रिय हैं? रूस की कितनी आबादी सनातन को मानती है? वे कौन से सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि यहाँ पहले सनातन धर्म था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, आज दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला और लोगों के दिलों में बसने वाला धर्म बन चुका है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो ईश्वर तक पहुंचने के हजारों रास्ते देता है और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। आज का आधुनिक विज्ञान जिन सिद्धांतों जैसे मल्टीवर्स, क्वांटम फिजिक्स और समय के चक्र पर शोध कर रहा है, उनका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले से मौजूद है। जिस योग को आज लोग अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं, वह हिंदू धर्म से ही निकला है। बता दें, हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान शिव को आदिगुरु या आदिनाथ प्रथम योगी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ही हिमालय की कांति सरोवर झील के तट पर अपने 7 शिष्यों को योग का ज्ञान दिया था और फिर इन्हीं अर्षियों ने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। इसलिए योग का इतिहास करीब 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म की एक खासियत यह भी है कि यह वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत को फॉलो करता है। यह धर्म कभी भी तलवार के दम पर नहीं फैला, बल्कि अपने ज्ञान और करुणा के बल पर लोगों के दिलों में उतरा है, जो सिखाता है कि जाति, देश या रंग की सीमाओं से परे पूरी मानवता एक ही ईश्वर की संतान है। भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, जो व्यक्ति को डिप्रेशन और तनाव से बचाकर वर्तमान में जीना सिखाता है। यह लोगों को सत्य पर चलने की सीख देता है, साथ ही दूसरे धर्मों और विचारों का सम्मान करना सिखाता है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो पेड़, पहाड़, नदियों और जानवरों में भी ईश्वर देखता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सनातन में शांति, अहिंसा और करुणा सब कुछ है। इसी वजह से आज दुनिया भर के लोग हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं, चाहे वे विदेशी हों या मुस्लिम। एक एक कर कई लोग अपने धर्मों का त्याग कर सनातन को अपनाते जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या करीब 1.2 अरब यानी 120 करोड़ है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 14.9% से 15% हिस्सा है।
बता दें, दुनिया के लगभग 94% से 95% हिंदू अकेले भारत में रहते हैं। भारत के अलावा नेपाल और मॉरिशस 2 ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुमत में हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब मुस्लिम देशों में भी सनातन का डंका बज रहा है और कई देशों में लगातार हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। दोस्तों, बांग्लादेश में आज भारत और नेपाल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है, जो 1,31,00,000 से 1,55,00,000 के बीच है। इसके अलावा खाड़ी देशों में यूएई में हिंदू प्रवासियों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। यहां रहने वाले हिंदुओं की संख्या 11 लाख से 12 लाख के बीच पहुंच गई है, जो कुल आबादी का लगभग 5% से 10% है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में तो हिंदू धर्म को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ की कुल आबादी में करीब 42 लाख लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बाली में 83% से 87% आबादी हिंदू है, जो इसे इंडोनेशिया का एकमात्र हिंदू बहुल प्रांत बनाता है। वहीं मलेशिया, कतर, कुवैत, ओमान जैसे कई मुस्लिम देशों में लगातार सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग सनातन धर्म अपनाकर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक सनातन को अपना रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया के संस्थापक राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने अक्टूबर 2021 में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, क्योंकि वह सनातन की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। हालांकि एक पूर्व राष्ट्रपति की बेटी का इस तरह धर्म परिवर्तन करना इंडोनेशिया में एक बड़ी घटना थी, पर सनातन धर्म ही ऐसा है जो लोगों को तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई और सच्चाई से जोड़ता है। यही वजह है कि आज विदेशी भी इस धर्म से जुड़ रहे हैं, हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों को खुलकर मना रहे हैं। और अब तो रूस में भी हिंदू धर्म को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जबकि यह एक ईसाई बहुल देश है और रूस की लगभग 70% से 75% आबादी इसी धर्म को मानती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ सनातन अपनी जड़ें फैला रहा है। लेकिन कैसे? तो यह जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि जब रूस के एक हिस्से में दिन होता है तो दूसरे हिस्से में रात हो रही होती है। इसकी सीमाएं 14 देशों जैसे चीन, मंगोलिया, नॉर्वे और यूक्रेन से मिलती हैं, जिस वजह से इसका आकार भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो रूस की लगभग 14 करोड़ आबादी में करीब 10 करोड़ लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, जो चर्च में जाकर ईसा मसीह के सामने प्रार्थना करते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे रूस में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहा करते थे, जिन्हें स्लाविक आर्यंस कहा जाता था, जो स्लाविक जाति से ताल्लुक रखते थे। जी हां, रूस पहले स्लाविक आर्यंस का गढ़ हुआ करता था और ये बात आज से लगभग 9वीं सदी से पहले की है। बता दें, स्लाविक लोग पेरुन की पूजा करते थे, जो ठीक भगवान इंद्र की तरह आकाश, बिजली और युद्ध के देवता माने जाते थे। जहां भगवान इंद्र का हथियार वज्र है, वहीं पेरुन का हथियार कुल्हाड़ी या हथौड़ा था, जो बिजली कड़काता था। दोनों देवताओं को पवित्र वृक्ष से जोड़ा जाता है और दोनों का काम एक विशाल सर्प या असुर का वध कर दुनिया की रक्षा करना था। इसके अलावा स्लाविक देवता स्वर्ग को ब्रह्मांड का रचयिता और आकाशीय अग्नि का देवता माना जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही स्लाविक मान्यताओं में स्वर्ग ने ही अन्य देवताओं और मनुष्यों को जन्म दिया। उन्हें स्वर्ण चक्र यानी सूर्य का स्वामी भी माना जाता है। रूसी भाषा में आज भी आग को ओगोन कहा जाता है, जो सीधे संस्कृत के अग्नि से निकला है। इतना ही नहीं, स्लाविक आर्यंस सूर्य, अग्नि, नदियों और पेड़ों को पवित्र मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है। प्राचीन स्लाविक लोग भी शवों को दफनाने के बजाय जलाते थे, जो वैदिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन 10वीं शताब्दी में रूस में ईसाई धर्म ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। उस समय रूस के राजा प्रिंस व्लादिमीर थे। उन्होंने अपनी प्रजा को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संगठित धर्म चुनने का फैसला किया। उन्होंने इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के दूतों को बुलाया। कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसमें शराब पर प्रतिबंध था, और अंत में उन्होंने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स यानी ईसाई धर्म को चुना, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च बहुत भव्य लगे। प्रिंस व्लादिमीर ने अपनी पूरी प्रजा को नीपर नदी में उतरने का आदेश दिया और सबका एक साथ शुद्धिकरण कर उन्हें ईसाई घोषित कर दिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद राजा के आदेश पर प्राचीन देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया या नदियों में बहा दिया गया। पेरुन की मूर्ति को घोड़ों से खिंचवाया गया ताकि लोग पुराने देवताओं से डरना छोड़ दें। जहां पहले स्लाविक लोग प्रकृति की पूजा करते थे, उन्हीं पवित्र स्थानों पर बड़े बड़े चर्च बना दिए गए और लोगों ने ईसाई धर्म को ही मानना शुरू कर दिया।
बता दें, रूस की जमीन से ऐसी कई चीजें मिली हैं जो चीख चीख कर कहती हैं कि पहले यहाँ हिंदू धर्म हुआ करता था। जैसे रूस के चेलियाबिंस्क में खुदाई के दौरान एक 4000 साल पुराना शहर मिला था जिसे आर्यंस का घर माना गया। इस शहर से मिट्टी के बर्तन मिले जिन पर स्वास्तिक खुदा हुआ था। साथ ही यहाँ रथों के अवशेष और यज्ञ कुंड जैसी संरचनाएं मिली थीं जो ऋग्वेद में वर्णित आर्यन जीवन शैली से हूबहू मेल खाती हैं। इसके अलावा 2007 में रूस के वोल्गा क्षेत्र के स्टारिया मायान गांव में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी। ये गांव रूस के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में से एक है। मूर्ति मिलने से यह साबित हुआ कि इस्लाम या ईसाई धर्म के वहां पहुंचने से बहुत पहले रूसी जमीन पर भगवान विष्णु की पूजा होती थी। पुरातत्वविदों ने इसे 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का माना था। इतना ही नहीं, रूसी जमीन पर मिलने वाली सबसे बड़ी जीवित खुदाई वहां की भाषा है। रूस की कई नदियों के नाम संस्कृत जैसे हैं, जैसे गंगा, रूस में भी एक नदी का नाम गंगा है, और कामा, जो कामदेव के नाम पर रखा गया नाम है। इसी तरह अग्नि को रूसी में ओगोन, माता को मात और ज्ञान को ज्ञानिया कहा जाता है। रूस की मिट्टी में दबे ये अवशेष बताते हैं कि रूस में हिंदू धर्म विराजमान था, जो वक्त के साथ कहीं दब गया, लेकिन अब फिर से वहां के लोगों के बीच हिंदुत्व की लहर दौड़ पड़ी है। आज रूस में करीब 1,40,000 हिंदू हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.1% है। कई सोशल मीडिया रिपोर्टों में हिंदू धर्म को रूस में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बताया गया है। साल 2012 से 2017 के बीच ही लगभग 75,000 रूसियों के हिंदू धर्म अपनाने की बात सामने आई थी। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग ईसाईयत को छोड़कर सनातन से जुड़ रहे हैं। वहां अब हिंदू धर्म केवल घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े संगठनों और संस्थाओं के रूप में फैल चुका है, जिसमें 3 ताकतों का हाथ है। पहला है इस्कॉन। रूस में हिंदू धर्म को घर घर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल इस्कॉन का है, जिसने रूस की सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप किया, भगवत गीता के उपदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाया, साथ ही फूड फॉर लाइफ के जरिए लोगों का दिल जीता। आज रूस के लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन का केंद्र है, जहां के ज्यादातर सदस्य भारतीय नहीं बल्कि रूसी नागरिक हैं। इसके अलावा दूसरी ताकत है रामकृष्ण मिशन और वेदांत केंद्र। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित यह संस्था रूस के पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल्स के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह संस्था योग और वेदांत को एक विज्ञान की तरह सिखाती है, जिससे रूसी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बड़ी संख्या में हिंदू दर्शन से जुड़ रहे हैं। वहीं तीसरी ताकत है सांस्कृतिक और योग केंद्र। रूस में एम्बेसी ऑफ इंडिया और कई निजी योग स्कूल भी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। वहां योग को एक पवित्र विद्या माना जाता है। जब रूसी लोग योग और ध्यान सीखते हैं तो वे अनजाने में ही हिंदू धर्म के मंत्रों, संस्कृत और दर्शन से जुड़ जाते हैं। यही नहीं, ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्थाओं के भी रूस में कई आध्यात्मिक सेंटर्स हैं, जो लोगों को मानसिक शांति और सादा जीवन जीना सिखा रहे हैं। वहीं मंदिरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां की जमीन पर सनातन धर्म अपनी जड़ें जमा चुका है। रूस के अलग अलग कोनों में छोटे बड़े मिलाकर 60 से ज्यादा हिंदू मंदिर और प्रार्थना केंद्र सक्रिय हैं। ये मंदिर केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों रूसी नागरिकों के लिए हैं जिन्होंने हिंदू लाइफस्टाइल को अपना लिया है। बता दें, इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्री श्री दयाल निताई शचीसुत मंदिर। ये रूस का मुख्य हिंदू मंदिर है, जिसे मॉस्को इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम की भव्य मूर्तियां हैं, और यहाँ आने वाले 90% लोग रूसी मूल के होते हैं, जो धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर शुद्ध संस्कृत में मंत्रोच्चार करते हैं। यहाँ रोजाना भव्य आरती, कीर्तन और फूड फॉर लाइफ के तहत प्रसाद बांटा जाता है। इसके अलावा श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर भी रूसी नागरिकों के बीच आस्था का केंद्र है, जो सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ के उत्सव जैसे जन्माष्टमी और होली पूरे शहर में मशहूर हैं। यही नहीं, युवाओं के लिए विशेष भगवत गीता की कक्षाएं और योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा आते हैं। कुल मिलाकर कहें तो रूस में आज सनातन का परचम लहरा रहा है, और आने वाले वक्त में हिंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।